भव्य आत्माओं, एक शायर ने कहा है, देह का श्रृंगार बहुत हो चुका, अब रूह का श्रृंगार कीजिए। फूल ना तोड़ो डाल से, सुगंध का आनंद लीजिए। कि अनादिकाल से मात्र हमने शरीर को संभाला है और शरीर को संभालते संभालते आप मानव प्रिया तक पहुंच चुके हो, या कह दो 14 राजू में आप 7 राजू ऊपर आ चुके हो। जब आधे चल चुके हो, आधा चलना बाकी है, तो शरीर का श्रृंगार कब तक होगा? आधा शरीर का श्रृंगार हो चुका, अब अपनी आत्मा का श्रृंगार कीजिए। मगर आत्मा का पता ही नहीं। ऐसा मानो घर में कोई चूहा मर गया और चूहे पर मिट्टी डाल दिया, ऊपर से सेंट छिड़क दिया, तो वो बदबू, वो दुर्गंध कितने समय तक शांत रहेगी? ये शरीर एक मरे चूहे के बराबर है और आप इस पे ही बार बार इतर छिड़कते हो, कपड़ों का पूरा ध्यान रखते हो, शरीर का पूरा ध्यान रखते हो, मगर शरीर के अंदर जो परमात्मा है उस तरफ ध्यान नहीं है। अंदर चूहे मरे पड़े हैं, बाहर से इस शरीर रूपी मिट्टी को डालते रहते हो, कपड़े संगवाते रहते हो, शरीर का श्रृंगार करते रहते हो। तो विचार करो, कपड़ों में मैल है तो साबुन का रगड़ना पड़ेगा, कपड़ों पर रगड़ना पड़ेगा, जब भी मैल निकला। लेकिन यदि आपने साबुन ले लिया और फर्श पे रगड़ते रहे तो कपड़ों का मैल निकलेगा। तो आचार्य कहते हैं साबुन लो और आत्मा को रगड़ो। जब तक आत्मा नहीं रगड़ी जाएगी तो शरीर का श्रृंगार नहीं होगा। मगर हमें इस आत्मा परमात्मा को जानने का प्रयत्न नहीं किया। जब भगवान महावीर स्वामी के बारे में चिंतन करते हैं, भगवान महावीर स्वामी ने तपस्या किया मगर प्रदर्शन नहीं किया। 12 साल जंगल में रहे मगर दिखाया नहीं मैंने क्या किया। और 12 साल के बाद में जो उपलब्धि प्राप्त किया उसके बारे में भी मौन रहे। और जब 66 दिन दिव्य देशना नहीं खिली, शांति से मौन बैठे, कोई विकल्प नहीं। और 66 दिन सो धर्म को विकल्प हुआ। तो आचार्य कहते हैं विकल्प मत करो। जब तक विकल्प है, जब तक आत्मदर्शन नहीं है। हमारे मन में विकल्प है, पूजा भी हो जाए, स्वाध्याय भी हो जाए, जाप भी हो जाए, प्रवचन भी हो जाए और भगवान के दर्शन भी हो जाए, तो मान लो 0 है, कोई नंबर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके मन में विकल्प है। आप भगवान महावीर स्वामी के अन्याय नहीं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है एक समय एक काम। यदि 2 का विकल्प होगा कोई काम बाकी होगा ही नहीं। तो बंधुओं ध्यान रखो, हमें अपनी आत्मा को संभालना है। जब तक आत्मा नहीं संभलेगी
शरीर को संभालते रहो, वे मरे चेहरे पर मिट्टी डालते रहो। वे दुर्गंध कभी समाप्त होने वाली नहीं है। अनादिकाल से यही तो कर रहे हैं। कभी नरक गए, कभी तिरंज गए, कभी वनस्पति काय में गए, कहां का धक्के नहीं खाए। मात्र इस सही बात को न समझने के कारण संसार की 84 लाख योनियों में अनादि से भटक रहे हैं, क्योंकि आज तक अपनी आत्मा को समझने का प्रयत्न नहीं किया। आत्मा क्या, अपने आप को समझने का प्रयत्न नहीं किया। यदि एक बार भी अपने आप का निरीक्षण कर लेते, ऊपर रोग हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। मगर अनादिकाल से अंदर रोग भरे पड़े हैं, चाहे लोभ का हो, चाहे माचारी का हो, वे जख्म बढ़ते जा रहे हैं। उन पर आज तक मल्लम नहीं लगा। और वे लोग जब तक शांत नहीं होंगे, जब तक शरीर के रोग शांत नहीं होंगे। शरीर के लिए गर्मी है, पंखे चाहिए, एसी चाहिए, मच्छर है, ऑल आउट चाहिए। अब भी शांति नहीं तो मच्छरदानी भी चाहिए। मगर इस चेतन परमात्मा के लिए क्या चाहिए, कभी ध्यान दिया? जब तक तुम्हारी चेतन आत्मा स्वस्थ नहीं है, शरीर स्वस्थ रह नहीं सकेगा। और आत्मा को आप स्वस्थ करना चाहते नहीं, वो मात्र शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं। आत्मा कहते हैं ऐसा मानो कि आप मुर्दों को जीवन देना चाहते हैं। वो मुर्दन में कभी जीवन बढ़ता नहीं। यदि मुर्दे में कोई व्यंतर आत्मा आ गई तो उपद्रव मचाएगी। और मैंने कभी इस बात को समझने का प्रयत्न नहीं किया। मां शरीर के लिए नहीं जाने क्या क्या, और आत्मा के लिए कुछ भी मुझे पता ही नहीं आत्मा होती क्या। एक बार की घटना, स्वामी महावीर मुनि अवस्था में थे, साधना में लीन थे। अतिथि उनका ब्याह होता था, कोई निश्चित नहीं, किधर जाएंगे उन्हें सब पता नहीं। तो महावीर स्वामी विहार करते करते एक जंगल की ओर पहुंचे। वहां पर एक खंडर था और खंडर में जाकर ठहर गए। पौष माह का महीना, शीतल हवा बह रही और बरसात ने भी अपना रूप धारण कर लिया। भयानक हवा और भयानक बरसात। भगवान महावीर स्वामी मुनि अवस्था में खंडर में ठहरे। संयोग बना, जहां महावीर स्वामी ध्यानस्थ बैठे, पूरे खंडर का पानी उनके सिर पर पड़ने लगा। वो खंडर क्या था? कभी दिगंबर मंदिर था, और आज भी उस दिगंबर मंदिर में एक प्राचीन मूर्ति बाकी थी। बाकी सारी मूर्ति शहर के मंदिर में ट्रांसफर हो गई थी। शिखर भी था, सब खंडित था। एक पुजारी आता, अपनी फॉर्मेलिटी करता चला जाता। इस खंडर में देखा, जो का चौकीदार था या बागवान था या कर्मचारी था, उसने देखा एक संत ध्यान में बैठे हैं, शीतल हवा बह रही है, पानी सारा सिर पर पड़ रहा है। बेचैन हो गया।
उसकी आत्मा से आवाज आई, एक संत तेरे रहते हुए इतना भारी उपसर्ग तेरे जीवन को हुआ है। वो तुरंत एक तसली लाया, पानी का रोका, लेकिन तसली पकड़ते ही भर गई। बार बार भरता फेंकता, भरता फेंकता, भरता फेंकता। कब तक? हर चीज की सीमा होती है। पानी लगातार पड़ रहा है और मुनि महाराज ध्यान में लीन है। उन्हें शरीर का पता नहीं, अपनी आत्मा में डूबे हैं। वो कर्मचारी दौड़ता दौड़ता शहर के मंदिर गया और वहां के अधिकारियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, खंडर में एक मुनि महाराज आए हैं, ध्यानस्थ हैं, सारा पानी बरसात का उनके ऊपर पड़ रहा है, कुछ ध्यान दो। तो नेता लोगों ने क्या जवाब दिया मालूम है? आपने कभी स्वाध्याय की पढ़ा? आप अपने मतलब की स्वाध्याय करते हैं, आत्मा की स्वाध्याय कभी करते ही नहीं। उन अधिकारियों ने कहा, तुझे पता नहीं यहां विधान हो रहा है और संत तो आते रहते हैं, जा देख ले अपने आप, तुझे इसलिए तो रखा है। वो कर्मचारी उस खंडर में आ गया। बरसात थोड़ी शांत हो गई। अब वो कर्मचारी मुनि महाराज के चरण पर पूछता है, स्वामी आपकी पूजा कब होगी? लेकिन ये नियम है, तीर्थंकर का जी केवल ज्ञान होने से पहले बोलते नहीं। उसी क्या पता तीर्थंकर है कौन है? एक मुनि है, उन्हें पैर पकड़ने छोड़े नहीं और कह दिया, हे स्वामी जब तक आप जवाब नहीं देंगे मेरे 4 प्रकार का हरकत क्या। कौन? एक कर्मचारी, और आप तो श्रावक हैं। किसी की पूजा है, किसी की श्राद्ध है, किसी की जाप है, किसी के दर्शन है, किसी के घंटे बज रहे हैं, और महाराज बोलो बोलो बोलो, आप तो बोलो। बड़ी भारी विनय है। और महाराज चुमास मारे काम नहीं कर लो, जय हो जय हो जय हो। वो कर्मचारी कहता है, पैर नहीं छोड़ूंगा, आपको बताना होगा, और जब तक नहीं बताओगे कोई भी मैं यहां से जाऊंगा नहीं और पानी तक पीऊंगा नहीं, ये प्राण न्यौछावर कर दूंगा। देवता उपासना कंपायमान हो गए, ये बोलेंगे नहीं, ये खाएगा नहीं। क्या होगा? जब भी देवता ने आवाज किया, हे भक्त सुन ले, इनकी पूजा जब होगी जब ये पाषाण हो जाएंगे। और भक्त को शांति मिल गया। ये घटना कब की है? महावीर स्वामी काल की। एक घटना भी बताते हैं। भारत में राजस्थान में एक धौलपुर जगह है, वहां का पत्थर भी आता है। वहां के बागवान के पास 2 लाख रुपए थे और उसने एक जमीन का सौदा करना चाहा। वो खेत की जमीन थी, उसके खेत के बगल में दूसरा खेत था। वो जमीन वाले ने कहा, अभी मैं खेत नहीं बेच रहा, जब बेचूंगा तो मैं बता दूंगा। इसी बीच में उसने अपनी बेटी का संबंध तय कर दिया और 2 लाख रुपए संबंध में खर्च कर लिए थे। इसी बीच में वो जमीन वाला आ गया, अब भैया मैं जमीन बेच रहा हूं।
एक उसके आगे मुसीबत आ गई, जमीन लूं या ब्याह करो, संबंध तय कर दिया। वहां पर मूलनायक मूर्ति साथ आदिनाथ भगवान की है, एक तो चंदा भगवान की है, एक तो शांतिनाथ भगवान की है, 3 बेटी है। उसका नियम है वो मंदिर में जब सफाई करता है नहा करके धोती दुपट्टा पहन के सफाई करता है, पहले दिन से ही जब से मंदिर में। अब तो साथ शरीर पूरा हो गया। वो मंदिर में बगैर नहाए और बगैर धोती दुपट्टे के प्रवेश नहीं करता था, झाड़ू नहीं देता था। उसने सोचा तेरा रास्ता आदिनाथ निकालेंगे, और चारों प्रकार का आहार त्याग करके वो भगवान की गृहपाल में बैठ गया। हे प्रभु रास्ता निकालो, क्या करूं? मुझे 4 लाख की जरूरत है, आपको भगवान को देते नहीं। अभी की घटना है 2-3 साल पहले, माली की घटना है। जैसे वो बैठा, अध्यक्ष जी आए और कहा सुना भैया तेरी बेटी की शादी है। उसने कहा हाँ, तो व्यवस्था होगी? उसने बताया मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख खर्च करने हैं और जमीन साथ में देनी है, 4 लाख की जरूरत है। तो अध्यक्ष ने कहा हम तुझे 2 लाख रुपए शादी के लिए दे देंगे। समाज से कैसे व्यवस्था करेंगे, ये समाज का काम है, लेकिन जब तुझे 2 लाख चाहिए मेरे घर आकर ले जा। जब भी उस लड़की का मामा आया, भैया बिटिया की हमने संबंध तय कर लिया, सुना है? हाँ, तो मैंने इसके बात के लिए 1 लाख रुपए के इकट्ठे करके थे, ये जब भी कोई रिश्तेदार हो रहा और कहा भैया मेरी बिटिया नहीं है और मैंने तेरी बिटिया को बिटिया माना है, पूरा ब्याह नहीं कर सकता, मेरे पास 1 लाख रुपए ही। कितनी देर लगी? ये समर्पण के पैसे थे। एक माली की बात है, धौलपुर के मंदिर की, लेकिन आपका समर्पण कितना है विचार करके देखो। सबसे पहले विनय, जब विनय धर्म नहीं है वहां कोई धर्म टिक नहीं सकता। और हम तो पूजा भी चल रही है, अभिषेक भी चल रहा है, मार्जिंग भी चल रहा है। अब महाराज तुम बोलो, तुम तो बोलो, अपना काम करो, हमें कुछ मतलब नहीं है। इसे विनय कहते हैं क्या? क्यों जी मालिको? इसे मुनिपना कहते हैं क्या? इसी स्थिति में चमास होते हैं क्या? मुनि पहले देखता है तेरे 4 महीने रहने के लिए क्या व्यवस्था करके देखनी पड़ेगी। और 10 जगह से चतुर्मास की ओखर आती है, चतुर्मास एक जगह होता है। मुनि पहले खूब देखता है अब 4 महीने कैसे शांति से निकल सकते हैं, तेरी साधना होगी या नहीं होगी। मात गोले से चतुर्मास नहीं होते। और हमारे गुरु ने कहते हैं जो गोला चढ़ाते हैं वो तो चतुर्मास में दिखते ही नहीं। गोला चढ़ाने वाले दूसरे होते हैं और व्यवस्था करने वाले दूसरे होते हैं। यहां की नहीं पता मुझे क्या है, हमारे गुरु ने जो बताया वो बता रहे हैं। पहले व्यवस्था देख लेना, गोले मत गिनना। और साधु के लिए चतुर्मास के लिए गोल की आवश्यकता भी नहीं है। दिगंबर मंदिर, दिगंबर साधु, जहां ठहर गए वहीं चतुर्मास। और यदि नेताजी के हैं
हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है तो सड़क सरकार की है, सरकार से अलाव है, कोई सरकार का कर्मचारी हटा नहीं सकता। वो तेरे अंदर शक्ति है। तो आचार्य कहते हैं देवता झुकते हैं, ये आदमी तो बात क्या है। अपनी शक्ति का प्रयोग, कौन शक्ति का? आत्मशक्ति का। आज तक शरीर का श्रृंगार किया है, एक दिन आत्मा का श्रृंगार नहीं किया। यदि एक दिन भी आत्मा का श्रृंगार कर लेता तो परमात्मा हो जाता। विचार करो, मुनि के पास मच्छर क्यों नहीं आते? उनके पास गर्मी क्यों नहीं आती? उनके पास सर्दी क्यों नहीं आती? उनके पास रोग क्यों नहीं आते? सब तुम्हारे पास क्यों आते हैं? क्योंकि आप श्रृंगार का, शरीर का श्रृंगार करते हो, आपने आत्मा का श्रृंगार नहीं किया। और जिसने आत्मा का श्रृंगार किया वो इन बातों से दूर हो गया। तो बंधुओं, समय ज्यादा हो गया है, कहना इतना ही है कि हम भी अपनी आत्मा का श्रृंगार करें, ये संसार से मुक्ति को प्राप्त कर करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। ओम शांति।